हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आज हमने मैथ का टॉपिक स्टार्ट किया है जो है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है ना। तो हम इस नंबरों को आपको A to Z यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन सभी चीज़ों को आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। और यहाँ पे नंबर सिस्टम में जितनी भी जानकारी है, जितने भी आपसे परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला जो नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे, पहला जो आपका है वो है आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है? सिंपल से एक माइंड में आपको थॉट, दिमाग में आपको जोर देना है और माइंड में आपको याद रखना, सिर्फ और याद रखने की ज़रूरत है। जो संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी एक से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती? एक से स्टार्ट होती हैं और यहाँ तक चली जाती हैं। जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है? आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं आप सिंपल सा वर्ड में याद रखिएगा, वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। दूसरे पॉइंट की ओर हम नज़र डालते हैं। दूसरे पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका होल नंबर। स्पेलिंग क्या होगी? WHOLE, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे इसे हम हिंदी में? होल नंबर को हम पूर्ण संख्या। अब देखिए, हमने आपको नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को तो आपने बता दिया। वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और चलती जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम होल नंबर की बात करेंगे तो वो संख्याएं जो किससे स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 आंसू आने से चली जाती हैं, वो संख्या आपकी होल नंबर कहलाती है, अर्थात आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब बच्चों, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम यहाँ पे मिलता है आपको, कम से कम 4 से 5 महीने आपके पेपर के लिए बचे हैं। बहुत टाइम है आपके पास। यदि आपने एक एक वीडियो देखा तो आपकी प्रिपरेशन 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपको बता दूँ, जितने भी प्रश्न आप तक हुए हैं 10 साल के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगा। आपने 2 संख्या के बारे में ज्ञात कर लिया। तीसरी संख्या कौन सी है उनको भी हम बात कर लेते हैं। तीसरी संख्या क्या होता है? कौन सी संख्या है तीसरी संख्या? उसको भी हम एक प्रकार बात करेंगे। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर संख्या हम तीसरी नंबर पर। इंटीजर नंबर होते क्या, पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जो टॉपिक है वो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर यानी हिंदी में उसको बोलेंगे हम, हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। NUMBER। ठीक है ना? इंटीजर्स नंबर। ठीक है ना? इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक। अब ये आता है, इसमें क्या आता है? देखिए, जो संख्या 1, 2, 3, 4 और ये चलती जाती है संख्याएं। क्या है? चलती जाती। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और इधर से 0 है, इधर से -1, -2, -3, ये संख्याएं चलती जाती। कहाँ तक चली जाती है? -इन्फिनिटी तक। तो जो संख्याएं -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रही है? +इन्फिनिटी तक। जो संख्याएं -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाती है? +इन्फिनिटी तक, वो आपके इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तीनों पॉइंट आपको भली भांति क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक बार हम रिवीजन तौर पे देख लेते हैं। वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है वो आपका होल नंबर, हिंदी में कहेंगे उसको हम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तीसरे की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे यानी पूर्णांक इसको बोलेंगे। वो संख्याएं जो आपकी -इन्फिनिटी से कहाँ से स्टार्ट, कहाँ तक जाती हैं? +इन्फिनिटी तक जाती हैं, वो संख्या आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम चौथे नंबर्स की ओर हम रुख करते हैं। चौथा नंबर आपका क्या होता है? चौथा नंबर होता है आपका भाज्य। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्याएं। इसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। इसको हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं
हिंदी इंग्लिश दोनों को बायोलैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं। अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी प्राइम नंबर। अब इसकी बात करते हैं प्राइम नंबर कहलाते क्या हैं। उम्मीद करता हूँ कि तीनों टॉपिक आपको, तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो खुद से कटे या एक से कटे। क्या है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको आपने लिख लिया होगा, इरेज कर देता हूं आपको। वो संख्याएं क्या है, खुद से कटे, क्या खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, क्या है, खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। क्या बोल रहा हूँ, खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए आगे भी हम चलते हैं, इसके बाद हम और भी डिस्कस करते हैं। यदि हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होगी वो आपकी 2 होगी। कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी होगी 2 की, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यहाँ से यदि हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ जो आपसे परीक्षा से रिलेटेड है कि यहाँ पे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है आपका, सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। देखिए यहाँ पे हमने 9 नहीं लिखा है। 9 किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए 11, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आया, 11 आंसुआन ये चलता जाएगा। यानी वो संख्याएं जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वो संख्याएं आपका प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% जरूर होगा। चलिए इनको आपने लिख लिया होगा, इनको हम इरेज कर देते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको हमने 4 नंबर बता दिए, 5वां नंबर है वो भाज्य संख्या है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि कोई आपसे पूछ लिया कि 1 से लेके 100 तक, किस तरह तक, 1 से लेके 100 तक कुल कितने आपके प्राइम नंबर होते हैं, किससे लेके 1 से लेके 1 to 100 आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 to 25 तक आपके कितने होंगे, 9 प्राइम होंगे। इसका आपको यहाँ से लेके 50 तक यदि हम बात करते हैं कितने प्राइम नंबर होंगे आपके, 6 प्राइम नंबर होंगे। और 50 से लेके 100 तक की बात करेंगे तो आपके कितने होंगे, 10 होंगे। तो कुल मिला के यदि हम बात सीधी सी बात कह देते हैं कि 1 से लेके 100 तक में आपके 25 क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ये आपको याद हो गई होगी, हम मानते हैं आपने याद कर लिया होगा। तो हमने किन किन चीज़ों पे आप पे डिस्कस किया था, 1 से लेके 100 तक के कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 25। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, एक में लिखा रहेगा 25, एक में आपका बी में आपको दिया रहेगा 35, इसमें दिया गया सी में दिया रहेगा 28 और आपका डी में दिया रहेगा 29। तो इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और कोई भी डाउट हो तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैं बता दूं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको दे देता हूं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 9755716493 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है या कॉल करके आपको जो भी प्रॉब्लम है हमें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे भी हम पढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने प्राइम नंबर की बात की है, इसके बाद हम जो भी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे आपको क्या होगा, अभाज्य संख्या होंगी। हमने अभाज्य संख्या बजा दिए थे, इसके बाद अब हम बताएंगे भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, CNN कंपोजिट नंबर। यहाँ पे भाज्य संख्या है।
ठीक है ना। आपको चीज़ें समझ में ना आ रही होंगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वो संख्याएं क्या, वो संख्याएं जैसे हम संख्याएं आपको लिख देता हूँ, देख लीजिए 4, 6, 8, ऐसी जो संख्याएं चलती रहती है आपकी क्या कहलाती हैं, ये कौन संख्या कहलाएगी आपकी, कंपोजिट नंबर्स, यानी आप भाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं, जो हर साल परीक्षा में आते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है आपका जो परीक्षा में आया हुआ था प्रश्न, जो आप बात करें चाहे 2020 की बात करें चाहे 2019 की बात करें, किसी दोनों की बात करते हैं तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है। और क्या है वो हम बताते हैं आपको। आप फाइंड करिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस, PLAC, प्लेस वैल्यू, और दूसरा होता है फेस। ये दोनों टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल परीक्षाओं में। देखिए, यदि हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, जैसे आपके कोई संख्या दी गई है 70932, ये आपके पास एक नंबर दिया गया है और पूछ लिया जाता है कि 9 की, क्या पूछ लिया, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी स्थानीय मान क्या है, इसका क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, यानी इसका स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान आपसे ये पूछ लिया गया कि इसका स्थानीय मान क्या है। ठीक, तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम 9 के बाद देखते कितनी संख्याएं हैं। 9 के बाद कितनी संख्या है, एक ये आपकी ये है और दूसरी ये है, यानी 9 के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं, जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, आपका प्लेस वैल्यू, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं आपका ये स्थानीय मान कहलाएगा। इसके बाद हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, यानी जो फेस बेस में दिखता है, यानी फेस वैल्यू वही रहता है जो आपको पूछा जाता है। यानी यदि हम फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 9 का जो फेस वैल्यू होगा वो कहलाएगा आपका 9। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं, ऐसे एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आपके लिखा होगा 93572 ठीक। अब यहाँ से जो आपको जो इम्पोर्टेंट्स जो मैं बता रहा हूँ वीडियो आप बने रहिएगा, और यहाँ से जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा गया था पिछले साल उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये प्रश्न कैसे पूछा गया था उसको बात करेंगे। यहाँ पे ये पूछा गया था आपसे कि फेस वैल्यू ऑफ इसकी फेस वैल्यू 3 और इस 3 में क्या डिफरेंस है। एक 3 आपका यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो इसका यदि हम बात करेंगे, इसका जो होगा आपका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू इस 3 की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा आपका 3, और कितने जीरो हैं आपके 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है तो 4 जीरो हो जाएगा। आपको मैं कह रहा हूँ ये नंबर दिया गया है, बोलेगा दोनों नंबर के बीच के डिफरेंस ज्ञात कीजिए, क्या अंतर ज्ञात कीजिए, इस नंबर के फेस वैल्यू से और इस नंबर के फेस वैल्यू से आपको अंतर ज्ञात करना है, या कि प्लेस वैल्यू से आपका अंतर बोल देगा तो आप क्या करेंगे। देखिए, जब कभी भी नंबर आपका सेम दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा फेस वैल्यू 0 होती है। एक ट्रिक है, फेस वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फेस वैल्यू क्या होती है, वो आपकी 0 होती है। यानी यदि कोई पूछ दिया इस 3 का और इस 3 का आपको क्या निकालना है, फेस वैल्यू, तो क्या डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, क्या होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों का 0 यानी दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, आपको मैं पहले बता रहा हूँ अंतर की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में अंतर, क्योंकि दोनों के फेस वैल्यू 3 - 3 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन केस यदि पूछता आपको, इन केस यदि दूसरे में पूछता कि आप 3 की फेस वैल्यू बताइए और 7 की फेस वैल्यू बताइए और दोनों के बीच में क्या अंतर है, 3 की फेस वैल्यू बताइए और 4 की फेस वैल्यू बताइए, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो आप सिंपल से क्या करते, 7 - 3 करते, आपका 4 आएगा। तो जो आपका आंसर होता वो क्या होता, 4 होता। सॉरी, ये कुछ तरह से इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि पैटर्न दिन ब दिन बदलता जा रहा है, इसलिए हमने इस चीज़ों को भी आपको बता दिया है। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यदि इन केस आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लेस वैल्यू, आपने अभी तक हमने फेस वैल्यू के बारे में बताया, यदि प्लेस वैल्यू पूछ लिया जाता है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है,
यदि हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस यदि 7 और 3 के बीच में बोलेगा, यदि ये बोलता है कि 97321 और बोल देता है कि फेस वैल्यू ऑफ 7 और फेस वैल्यू ऑफ 7 में के बीच में क्या अंतर है, यानी 7 में आपका फेस वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 0 है। 3 वाला में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो दोनों के बीच में यदि डिफरेंस पूछता तो क्या जाएगा 6700, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछने की उम्मीद है, तो आप इन चीज़ों को अभी डिस्कस कर लीजिए। देखिए वीडियो को बार बार देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है ये चीज़ें आपने फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए आपको जल्दी दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन आप यदि बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का। ये जो बता रहा हूँ तीनों चीज़ें आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर आप याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर की हम बात करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक। इसको हम बोलते हैं, आप हिंदी बोलेंगे आरोही, आरोही, देखिए इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, और इसको अवरोही, अवरोही। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे छोटे से बड़ा, यानी स्मॉल से बिग, इस पूरी लिख देते हैं ऐसे, स्मॉल टू किस पे जाएंगे आप, बिग में जाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पे अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में अवरोही में बात करते थे, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आप बिग से कहाँ जाएंगे, स्मॉल की ओर। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसे बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर। यहाँ से भी मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली जो ट्रिक है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइंड करने की सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अवरोही किसे कहते हैं और आरोही किसे कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए जो ट्रिक है उनको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ आपको क्या क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो जो नंबर दिए रहते हैं, क्या नंबर दिए रहते हैं, स्टार्टिंग के नंबर की बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपका नंबर दिया गया है 532872 आपके पास ये नंबर दिए गए हैं। इसको ये बोल रहा है, क्वेश्चन में हो रहा है कि इन नंबरों को आप असेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में इन्हें आप बताइए। आपके पास ये नंबर दिया गया है और बोल रहा है आपको अवरोही क्रम में बताइए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आप बताइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, ठीक है ना। ऐसा पूछ लिया गया तो आप कैसे देंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन आ गए, ए में ए बी सी और डी आपके 4th ऑप्शन आ गए, और आपको ऑप्शन में बता दिया ये चारों ऑप्शन में कोई एक सही है, और आपको बोल दिया ये जो नंबर है जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो अवरोही क्रम में है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखता हूँ। इसे मैंने क्या बताया था, स्मॉल और बिग पहले माइंड में रखना है। क्या पहला माइंड में क्या सोचना है, इसके मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक है, आपको आज के बाद ये कभी भूलेगा नहीं, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको क्या देखना है, क्या देखना है, इनमें कितने नंबर है, सिर्फ और सिर्फ आपने देख रखा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, आपको माइंड में लगे कितने नंबर है, सिर्फ 3 नंबर है। पहला जो आपको दिमाग में बैठाना है वो 3 नंबर है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि इन नंबरों में सबसे छोटा कौन सा है। सिर्फ पहला देखिए, आप पहला आपने देखा 3 आपको सबसे छोटा लग रहा है। आप जिस ऑप्शन में 3 सबसे पहला दिया गया है, जिस ऑप्शन में 3 आपको पहला दिया गया है वो ऑप्शन आपका सही रहेगा, 3 आपका सही रहेगा। क्या सही रहेगा, जिसमें आपका 3 पहले दिएगा, क्योंकि किसी में आपको 3 स्टार्ट होगा, तो किसी में 893 स्टार्ट होगा, किसी में 72 स्टार्ट होगा, पर किसी में 3922 स्टार्ट होगा। तो आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है, जब इस तरह से हो तो ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे और आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए जब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो पूरी ट्रिक वहाँ पे भी बताऊंगा, सिर्फ आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंसेप्ट को आप समझिए और
अप्लाई करिएगा। दूसरी वीडियो जो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, जब हम पार्ट सेकंड लाएंगे तब आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम कुछ और भी बात करेंगे। आपको आरोही अवरोही क्रम में बता दिया, आपको फेस वैल्यू पेस वैल्यू बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे आपको कि कोई भी नंबर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, इरेज कर देता हूँ, और कोई आपको नंबर दिया गया उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका नंबर दिया गया, मान लीजिए ये आपका नंबर है 73215, ये आपका कोई नंबर है, कोई नंबर दे दिया ये आपको। अब इस नंबर में बोलता है इसका बिग वैल्यू लिखिए, इसका और इसके स्मॉल लिखिए, और दोनों को सम करिए, सम मतलब जोड़ना, और यह पूछ लेता है दोनों को घटाइए यानी सब्ट्रैक्शन करिए, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन पूछ लिया या सम पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे, याद रखिएगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सिर्फ नंबर देखना है। नंबर में क्या देखना है ये देखिएगा। नंबर में आपकी यदि ऑप्शन आ जाते, ऑप्शन देखिए, आपकी चीज़ें समझाऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन में यदि आपके पास दिया जाता है 89328, 89325, 73923, 87352, आपको क्या देखना है। जब मैं सम की बात कर रहा हूँ, जब ये संख्या दी गई होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि बड़ी संख्या लिखिए और छोटी संख्या लिखिए और दोनों को जोड़िए, तो इसमें कौन सा सही रहेगा। मैंने अपने से एग्जाम्पल लिया हूँ, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका सम इतना आए, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक आप माइंड में रखिएगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या आपकी क्या है, ये है। यदि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब लास्ट में देखिए किस में 8 है, आपका 8 इसमें है, यानी आपको बिना सोचे आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपको इस तरह देखना है, चाहे भले यहाँ पे आपको सम आए ना आए जो मैं ऑप्शन में दिया हूँ, पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आपके ऑप्शन में आएंगे वो आंसर एकदम सही सही दिए रहेंगे क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए और भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को, आप वीडियो पे बने रहिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और भी किस तरह से करेंगे। जैसे हम अभी तक किस तरह से करते आए थे, इस क्वेश्चन को अभी तक हम किस तरह से करते थे। हमारी जो 7 5 3 2 1 ये हमारी कौन सी है, बिग है यानी बड़ी वैल्यू है। इसके बाद हम क्या करते थे, 1 2 3 2 7 ये हमारी क्या है, स्मॉल यानी छोटी वैल्यू है। अभी तक हम जो करते आए हैं वो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। अभी तक हमने ये करता था, और इसके बाद जो चीज़ पूछता था, यदि यहाँ पे सम पूछा यानी प्लस पूछा या माइनस पूछा तो वही कर देते। यदि आपसे सम पूछता था तो आपने ऐसे लिखते थे, और यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया आपका, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया। ये वैल्यू आपके पास आती थी, ये वैल्यू आती थी। यानी जो मैंने बताया कि लास्ट में आपको क्या चेक करना है, 8 चेक करना है। क्या चेक करना है, 8 चेक करना है। और आपने देखा आपके लास्ट में क्या है, 8 है, यानी आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब दूसरी बात आप लोग ये कहेंगे सॉरी सर, यदि 2 ऑप्शन में 8 आ जाए, 2 ऑप्शन में 8 आ जाए तो उसकी भी है ट्रिक। उसकी ट्रिक क्या है वो बताता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए था 87648, इसके बाद जो बी ऑप्शन आएगा वो यदि आ गया 78648, और सी आ गया कुछ भी आ गया 6874 8 ही आ गया मान लीजिए, तो इसको भी हम देखते हैं। और डी आपका आंसर आ गया यदि 79438। आपने एक चीज़ आपको क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप ध्यान में रखिएगा कि यदि आपके सामने चारों ऑप्शन में 8 देख रहे हैं, अब ये समस्या आ गई कि चारों में आपने 8 देख रखा है, बिल्कुल ही समस्या कोई समाधान नहीं है। यदि आपने ऐसा सोच रहे हो तो आपकी बातें बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान जरूर है। आपने देख रखा है कि लास्ट भी सब में 8 है, बिल्कुल सही है,
कोई दिक्कत नहीं है। जब सब में लास्ट में एक हो तो आपको क्या देखना है, क्या देखना है, ये सोचिए। आपको देखना है शुरू वाली डिजिट। शुरू वाली डिजिट आपको क्या देखना है, शुरू वाली डिजिट कौन सी होगी? आपने देख रखा है जो अंत की डिजिट रहती है वही शुरू वाली डिजिट रहती है। तो देखिए 8 किस में है, तो आपको 8 शुरू में बस इसी में दिख रहा है, यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी ट्रिक रहती हैं आपसे रिलेटेड हर एक चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद कुछ और भी ट्रिक है उनको भी बता देंगे आपको। हमने प्राइम नंबर जितने भी बताए थे 1 से लेके 100 तक के बीच में आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपको आसानी से याद हो गया होगा कि कितने नंबर होते हैं। आपको 25 नंबर होते हैं। किसके किसके बीच में? 1 से लेके यहाँ पे रिवीजन करवाता हूँ 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ये आपका आंसर आना चाहिए। यदि कोई यहाँ से पूछ लिया गया 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक, 25 से 50 तक आपके 6 प्राइम नंबर, और 50 से लेकर 100 तक यानी 50 से लेकर 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर। टोटल यदि आप ऐड करेंगे तो आपको 25 प्राइम नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी पढ़ाई की होगी आपको सार्थक लगा होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा। आगे हम आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको बता दूं कुछ ट्रिक आपको बता देता हूं इसके बाद, यानी कुछ ट्रिक आप याद रखिएगा जो आपके फ्यूचर में आपके काम आएंगी, उनको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उनको लिख लीजिएगा क्या है वो ट्रिक। वो ट्रिक ये है आपकी, यदि कभी भी आपके लास्ट में 11 का स्क्वायर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 यहाँ रख देना है, 1 यहाँ रख देना, और ये 2 है उसको उठा के यहाँ रख देना है। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 2 1 आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत, वीडियो पे आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इन्हीं पे, कुछ और स्क्वायर आपको सिखाते हैं आज। इसी तरह हम ट्रिक वाली वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो भी डाउट हो तो आप हमें क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमने थोड़ा सा मार्कर में स्याही डालना था, डाल दिए। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आपको अभी तक हमने बताया 11 का स्क्वायर। यहीं पे यदि आपके पास ये लिखा हो तो आप क्या करेंगे, याद रखिएगा। यदि ये लिखा हो तो क्या करेंगे, तो इस पर करेंगे। यदि 11 है आपका और यहाँ पे 2 है, 22 है। अब रही बात, अब इनका स्क्वायर कैसे करेंगे? इनका भी इजी है, क्या करना है आपको, इनके लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, 1 × 11 × 2 लिख दीजिएगा। इसका तो आपको पता है 1 to 1 होता है, और 1 to 1 में 2 का इंटू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 4 2। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी की पूरी शॉर्ट ट्रिक यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। इन केस यदि आपके पास यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आपका 11 का क्यूब जो होगा उसको आप बताइएगा। जैसे आपका 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब के लिए आपको मैं बताऊँ, 1 और 1 यहाँ पे रखिएगा। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा, बिल्कुल 3 आ रहा। इस 3 को, इसके बाद 1 3 आ जाएगा। कैसे आया उसकी ट्रिक बताता हूँ। आपका 11 क्या, 11 के स्क्वायर क्या था आपका, 11 के स्क्वायर 1 2 1। अब इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ से ट्रिक आपको जनरेट करता हूँ। हमने क्या बोलता, ये जो है एक एक डंडे आप एक यहाँ रखिए और एक यहाँ पे रखिए लास्ट में, और 1 और 2 इसको जोड़ दीजिए, 3 लिख दीजिए। 2 1 3 होता है, इसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर फटाफट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद इसी में यदि हम बात करते हैं, यदि आपको 111 दिया है और इसमें 2 2 का स्क्वायर करना है, क्या दिया गया है, 111 लिखा गया है, आपको 2 2 का स्क्वायर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जैसे मैंने ट्रिक बताया था 1 1 करिएगा, इंटू 1 1 1
और 1 करिएगा इंटू 2 करिएगा और आप अपना आंसर ला सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, कल मैं इसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा। यदि आपको कमेंट के माध्यम से पूछना है तो हमें कमेंट आप जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दूँ नंबर सिस्टम आपका चालू है, ये पार्ट 1 है, आपकी बता दूँ ये क्लास 1 है। यदि आप पार्ट 1 डाल लीजिएगा, पार्ट 1 है आपकी, क्लास 1 है। आपको डेली वीडियो 10 बजे मिलती जाएंगी, तो आप डेली बने रहिए वीडियो पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।